नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में खबरों की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ और खबर सागर से, जहां बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव का ब्राह्मणों पर बयान। सारे नियम कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं। भार्गव ने कहा, ब्राह्मणों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया जा रहा है। ब्राह्मण एकजुट नहीं हुए तो इतिहास माफ नहीं करेगा। सागर में ब्राह्मण समाज के मेधावी सम्मान समारोह में बोल रहे थे भार्गव। तो सागर में वरिष्ठ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के एक बयान ने हलचल मचा दी है। ये बयान सामने आया है जिसमें तमाम संगठनों का एक ही लक्ष्य है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मणों को मारो, दबाओ, इनसे बदला लो। जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए दाम कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, सास की किसी भी तरीके से। मैं क्या चलता हूं, यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी बल संख्या बल कितना नहीं करना। अब बचा क्या है, हम एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए मार दिया जाए? क्या अभी हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सीधे सीधे यहाँ पर गोपाल भार्गव ये आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी नियम कायदे बन रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं, ब्राह्मणों को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश इन नियमों के जरिए की जा रही है। देखिए, इस बयान की ज्योति कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या गोपाल भार्गव को यूजीसी का नया कानून रास नहीं आया जो ब्राह्मणों को दबाए जाने की बात कर रहे हैं? इसके साथ ही गोपाल भार्गव ने यह भी कहा है कि सभी ब्राह्मणों को संगठित हो जाने का समय आ चुका है। दरअसल सागर में यह संबोधन चल रहा था और इस संबोधन के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पहले ब्राह्मणों की संख्या, चाहे वो कैबिनेट की बात हो, अधिकारियों के बीच की बात हो, सरकार में प्रतिनिधित्व की बात हो, इन जगहों पर ब्राह्मणों की संख्या बड़ी तादाद में होती थी, लेकिन अभी वो संख्या गिनी चुनी रह गई है, यानी कि ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। गोपाल भार्गव बहुत सीनियर लीडर है, 9 बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में पिछली बार भी मंत्री रहे। जब मध्य प्रदेश की सरकार नहीं रही उस वक्त मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के पद पर गोपाल भार्गव रहे, जब तक 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही उस दौरान। इसके पहले भी गोपाल भार्गव मंत्री रहे। 9 बार का विधायक होना अपने आप में बड़ी बात किसी भी राजनेता के लिए होती है और गोपाल भार्गव को भी इन तमाम बार विधायकी जीतने से भी कई उम्मीदें थी, लेकिन इस बार उनकी उम्मीदों पर पानी इसलिए फिर गया, उन्हें राज्य सरकार ने कैबिनेट में दर्जा नहीं दिया। इस बार कैबिनेट के मंत्री नहीं बनाए गए, जबकि उनके कई जूनियर जो नेता है वो मंत्री पद पर हैं। तो कहीं ये गोपाल भार्गव का दर्द तो नहीं है जो अलग अलग मंचों के माध्यम से छलक रहा है? क्योंकि संभवतः ये गोपाल भार्गव का आखिरी चुनाव भी रहा हो, अपने बेटे को भी राजनीति में बढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, अगला चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन मंत्री पद का मोह कहीं ना कहीं कई बार उनके बयानों में झलकता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो ब्राह्मण की राजनीति करते हैं और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं वहां के भी बड़े नेता माने जाते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों के बड़े नेता के तौर पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट में राजेंद्र शुक्ला हैं, जो विंध्य क्षेत्र से आते हैं, डिप्टी सीएम का प्रभार है उनके पास, के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये गोपाल भार्गव का दर्द भी माना जा रहा है कि वैसे मंचों से भी ये संकेत दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं सरकार में भी कम हुआ है। जो उन्होंने पिछली बातों का जिक्र किया कि पहले अधिकारियों की संख्या और प्रतिनिधियों की संख्या सरकार में ब्राह्मणों की ज्यादा होती थी। आकाश, वहीं सीधे सीधे जो विपक्ष है वो ये आरोप ये एक तरीके से कह रहा है कि पार्टी के अंदर की सच्चाई है, और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि अहम जिम्मेदारी ना मिलने का ये दर्द छलका है और काफी वक्त से अपने कई बार बयानों के जरिए इस बात के संकेत देते रहे हैं, अक्सर इससे पहले भी गोपाल भार्गव। निश्चित तौर पर क्योंकि जो ब्राह्मणों की राजनीति मध्य प्रदेश में रही है उसको लेकर गिने चुने नेताओं का प्रभाव रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश में जातिगत समीकरण का जिक्र करते हैं तो आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है, ओबीसी की संख्या बहुत अधिक है, और यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश ने
ओबीसी मुख्यमंत्री ही दिए हैं, चाहे वो हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, तो ओबीसी और आदिवासियों की राजनीति को यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ावा मिलता हुआ देखा गया है। ऐसे में जो अभी यूजीसी का हाल ही में नया कानून आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक लगाई, ब्राह्मणों को लेकर एक विवाद की स्थिति जरूर बनी और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। गोपाल भार्गव के बयान को भी यूजीसी के नए नियमों और मंत्री पद न मिलने, दोनों विषयों को लेकर देखा जा रहा है। जी आकाश, साथ ही से ये भी साफ है कि पार्टी के भीतर जो असंतोष का माहौल है वो भी उनके इस बयान से साफ दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि एक सीनियोरिटी का दायरा तय है, एक उम्र का दायरा तय है और नए लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। इसलिए जब पुराने लोग पद छोड़ेंगे तो नए लोगों को मौका मिलेगा। अमूमन भारतीय जनता पार्टी में नेता सार्वजनिक तौर पर अपनी बातें नहीं रखते, वो बातें पार्टी फोरम पर रखी जाती हैं। लेकिन मैंने पहले जैसा जिक्र किया कि गोपाल भार्गव 9 भार के नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर्स में उनकी गिनती होती है। जब मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव था तो मुख्यमंत्रियों की जिस दौड़ की लिस्ट थी, जिसमें प्रहलाद पटेल का नाम हो, राकेश सिंह का नाम हो, उन नामों में दबे छिपे गोपाल भार्गव के नामों की भी चर्चा थी। इस दौरान गोपाल भार्गव दिल्ली भी पहुंचे थे, मेरी बात गोपाल भार्गव से भी हुई थी। कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत अधिक थी कि इस बार चुनाव में कोई बड़ा दायित्व मिलेगा और ब्राह्मण नेता होने के नाते इस दायित्व की संभावनाओं का जो आकार है वो और अधिक बढ़ रहा था। लेकिन आलम ये रहा कि न तो दायित्व बड़ा मिला और जो मंत्री पद पहले से, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव पिछली सरकार में हुआ करते थे, वो पद भी इस बार नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर तेरे सीनियर विधायक को कहीं ना कहीं इस बात की खटक उनके मन में रहेगी जो समय समय पर दिखती भी है। जी बिल्कुल, और वही खटक और वही कमी है जो वक्त वक्त पर इस तरीके से मंच पर सामने आती है कई बयानों के जरिए। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। फिलहाल हम खबरों में